देखिए, मुंह में छाले आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपके मुंह में बार बार छाले आते हैं, एप्थस अल्सर्स होते हैं, स्टोमेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है, तो वो ज़्यादातर विटामिन की कमी की वजह से और कुछ मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि कौन से विटामिन और मिनरल्स की वजह से आपको एप्थस स्टोमेटाइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसे कैसे आप रिलीफ पा सकते हैं। देखिए, जब भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, देखिए विटामिन B12 जो होता है वो आपकी आंतों में एब्जॉर्ब होता है। आपके पेट की जो लाइनिंग है उसे एब्जॉर्ब करने में विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब तभी हो पाएगा अगर आपके पेट में अल्सर्स नहीं है, मतलब घाव नहीं है। काफ़ी बार पेट में घाव होने की वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या काफ़ी बार विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको बार बार मुंह में छाले आने लगते हैं। इसे हम बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब ये है कि पेट में कुछ इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई है, जिसकी वजह से पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर अल्सर्स आ गए हैं। तो काफ़ी बार आप देखते होंगे कि आपको मुंह में छाले हो जाते हैं और जैसे ही आप बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी खाते हैं, आपकी जो स्टोमेटाइटिस मतलब जो ये सूजन की दिक्कत है, पेट में जो सूजन हो गई है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है काफ़ी बार विटामिन B12 की कमी से, या फिर आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से आपके स्टमक की जो लाइनिंग है वो ख़राब हो गई है, या फिर वहाँ पर कोई अल्सर्स हो गए हैं। ऐसे समय पर विटामिन B12 अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। यूजुअली काफ़ी बार देखते हैं कि स्टोमेटाइटिस के साथ में ग्लोसाइटिस मतलब जीभ का भी इन्फ्लामेशन, मतलब काफ़ी बार देखते हैं कि टंग पे भी बहुत ज़्यादा छाले आ जाते हैं, या टंग पर सूजन आ गई है, ग्लोसाइटिस का प्रॉब्लम हो गया है। वैसे वो विटामिन B12 की कमी से भी अक्सर देखने को मिलता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि सूजन के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। देखिए, अगर सूजन के साथ में ब्लीडिंग भी आपको हो रही है तो विटामिन C की वजह से हो रही है। देखिए, विटामिन C हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करता है। विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट भी है। देखिए, हीलिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी चोट लग गई है तो वहाँ पर खून अगर आ रहे हैं, या अगर आपके माउथ में कोई म्यूकस लाइन जो है वो इंजर्ड हो गई है और अगर वहाँ पे खून आ रहा है, ऐसे समय पर जब विटामिन C जो होता है वो फटाफट वहाँ पर ठीक कर देता है, हीलिंग कर देता है। ये जो सिलाई का काम, अगर मान लीजिए आपके कहीं पर भी अल्सर्स हो गए हैं या पे कहीं पे भी ब्लीडिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर फटाफट विटामिन C जो होता है वो हीलिंग कर देता है और आपके जो लक्षण होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर विटामिन C की कमी शरीर में हो जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि आपको ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, या आपका जो अगर आपको मुंह में छाले भी हो गए हैं तो अक्सर वो बहुत जल्दी ब्लीडिंग उसमें होने लगती है। यूजुअली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी मैं आपको बोल रही हूँ विटामिन B बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्टमक की लाइनिंग के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए, या फिर यूजुअली आपकी ओवरऑल जो म्यूकस लाइन है, पूरे गट की हेल्थ के लिए विटामिन B बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी विटामिन B किसी भी फॉर्म में, लाइक विटामिन B12 कम हो गया, या आपको विटामिन B9 कम हो गया, फॉलिक एसिड अगर आपके शरीर में कम हो रहा है, आपके शरीर में लाल कोशिकाएं बनाने में भी फॉलिक एसिड मददगार होता है। किसी भी वजह से अगर फॉलिक एसिड की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, विटामिन C की कमी हो गई, ऐसे समय पर यूजुअली देखा जाता है कि आपके मुंह में बहुत जल्दी छाले आ जाते हैं, या स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस की प्रॉब्लम अक्सर आपको देखने को मिलती है। जब भी लैक ऑफ आयरन मतलब आयरन की कमी होने की वजह से, विटामिन B3 की भी कमी होने की वजह से अक्सर ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, मुंह में अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आप पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, आप कुछ भी खाना नहीं खा पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरे मुंह में जलन है, बहुत रेडनेस हो गई है, ऐसे समय पर यूजुअली विटामिन C, विटामिन B, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B के कुछ कंपोनेंट जैसे विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B9 इंपॉर्टेंट है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, और इनकी कमी की वजह से अक्सर देखा जाता है कि आपको स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले होना, एप्थस होना, अल्सरेशन होना, ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। तो अब इसकी पूर्ति कैसे कीजिए? देखिए, विटामिन C के लिए तो सिट्रस फ्रूट खाइए, आप आंवला भी खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जितना खाएंगे विटामिन C की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। विटामिन B12 की अगर आपको कमी पूरी करनी है तो कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो वो मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख लीजिए। देखिए, अगर आपको ये विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रही है तो आप कुछ भी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। काफ़ी लोग बीकासूल का कैप्सूल लेते हैं या विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उससे काफ़ी बार जो मुंह में सूजन आ गई है या रेडनेस हो गया है या इन्फ्लामेशन हो गया है वो कम हो जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो उसकी पूर्ति आप खुद से करें।
अच्छा भोजन करके कोशिश करें कि ऐसा खाना खाएं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हो, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छे हों। अगर आपको स्टोमेटाइटिस मतलब अगर आपको मुंह में छाले हो रहे हैं तो यूजुअली ओरासोर करके एक टैबलेट आती है, जिसपे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो को रेफ़र कीजिए, आपको यूजुअली उससे बहुत हेल्प मिलेगा। आप कुछ भी इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ले सकते हैं और आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। ऐसे ही अगर हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।